आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रीट उर्दू मॉडल पेपर के बारे में जो आपका कि 2021 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका बिल्कुल ये नमूना पेपर या मॉडल पेपर के तौर पे कह सकते हैं उर्दू का है। जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये 30 क्वेश्चन को पूरा कवर करते हुए अगर आप पूरे पैटर्न को फॉलो करें तो 30 में से तो कुछ नहीं तो आप कम से कम 28 तो ला ही सकते हैं अगर सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक गाइड भी इस पर प्रिपेयर कर दिया गया है, गाइड भी आप ले सकते हैं डिटेल में भी। आगे हम बात करेंगे उसके हवाले से। चलिए यहाँ पे क्या है, उर्दू का सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या है, इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। सवाल के 4 हिस्सों में हिस्से में से एक सही जवाब की निशानदही करनी है। मतलब अल्टरनेट क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से एक का सही जवाब आपको चुन के निकालना रहेगा। तो क्या होगा उसका राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बीच में समझेंगे उस गाइड के बारे में। अगर आप उसे लेंगे तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं। यहाँ पे हम टोटल फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं 15 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर 15 क्वेश्चन करेंगे। इस हिसाब से आपका 30 क्वेश्चन पूरा मॉडल पेपर कवर हो जाएगा। 61 नंबर, उर्दू किस भाषा से निकली है और यह नज़रिया किसका है। उर्दू किस भाषा से निकली है और यह नज़रिया किसका है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सिंध से, पंजाबी से, दिल्ली से या ब्रज भाषा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का। अगर राइट आंसर देखते हैं बिल्कुल यहाँ पे ब्रज भाषा से है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी रिवायात है कि उर्दू किस ज़बान से निकली है। कुछ लोग कहना सिंध से है, कुछ का कहना पंजाब से, कुछ नवाहे दिल्ली से, कुछ ब्रज भाषा से। तो ये ज़्यादा मोतबर ये माना जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा जा रहा है, एराब क्या है, एराब किसे कहते हैं ये बताना है। वक्फा सख्ता, ज़ेर ज़बर पेश, मुसव्वते मुसम्मते, इमला इंशा, किसे कहते हैं। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। किसे कहते हैं, मान लीजिए अलिफ है, इस पर ज़बर ऊपर लगाते हैं, ज़ेर नीचे लगाते हैं, पेश आपका जो है ये भी ऊपर लगता है। तो ये ज़बर ज़ेर पेश जो है इसको हम एराब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा हर्फ हरूफ शमसी की मिसाल है। कौन सा हर्फ हरूफ शमसी की मिसाल है। हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, इन सभी चीज़ों को मैं गाइड में डाल दिया हूँ। ठीक है, कमरी हरूफ और शमसी हरूफ जितने हैं सबको गाइड में दाखिल कर दिया गया, उसे आप ले सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट पे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें आप सब देख करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये गाइड जो है स्पेशली ये रीड के हवाले से बनाया गया, रीड के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए। कौन सा हर्फ हरूफ शमसी है, बा, जीम, ता, काफ। तो क्या होगा 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 63 का अगर राइट आंसर देखते हैं सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि क्या है वो ता, यानी ता जो है ये हरूफ शमसी से है। उसके अलावा बा, जीम, काफ़ी हरूफ कमरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 64 नंबर, वो जुमला जिसमें एक मुब्तदा और ख़बर हो कहलाता है। जिसमें एक मुब्तदा हो और ख़बर हो उसे क्या कहते हैं। मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मुतलक जुमला या वस्ली जुमला। तो क्या कहते हैं। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अगर एक मुब्तदा और एक मुफ़रद हो, एक मुब्तदा और एक ख़बर हो तो उसे मुफ़रद जुमला जाहिर सी बात कहेंगे। तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपडेट रहें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप उससे अपडेट होकर अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो अपडेट रहें और अभी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 65 नंबर। 65 में क्या कहा जा रहा है, सवालिया की अलामत है। सवालिया की अलामत कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं। तो इसमें उर्दू में जो सवालिया अलामत या चूँकि सब में एक ही तरह होता है बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। रस्मुल ख़त लेफ़्ट राइट, राइट टू लेफ़्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज सिंबल वही है। बताएं यहाँ पे किसको ए बी सी डी में से कौन सा है जिसको हम सवालिया अलामत के नाम से जानते हैं। तो ये वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सवाल बनता है कभी कभी कि 2 तरह का दिया जाएगा। एक तो मान लीजिए इस तरह का दिया गया और एक इस तरह का दिया जाएगा। पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सवालिया अलामत उर्दू के जुमलों में लगाया जाता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना आपका ये वाला
उस टाइम पे सही होगा, क्योंकि उर्दू का जो रस्मुल ख़त होता है किधर, राइट टू लेफ़्ट होता है। क्या होता है? राइट टू लेफ़्ट। जिस तरह कि आपको यहाँ पे सब दिख रहा है, राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ है। और अगर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश आपका लेफ़्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन लगता है और यहाँ पे इस तरह। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपको लगेगा देखने में दोनों ही है, कोई सा भी आंसर कर दें। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 66 नंबर। 66 में क्या कहा जा रहा है कि इजाज़त हो तो गर्ज करूँ, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? हाल, मुस्तक़बिल, माज़ी, मुज़ारे। क्या होगा 66 का राइट आंसर? बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपका मुज़ारे होगा। कैसे? ये आपका जो दलालत कर रहा है या फिर ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, इसका मतलब क्या होगा? आप इजाज़त देंगे तो हम बोलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है आपका मुज़ारे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आला की मिसाल है, इसमें आला की मिसाल कौन सी इसमें एक है, बताना है आपको। दिल है, गंगा, फौज, तलवार। ठीक है, इसमें आला बताना है कि कौन सा आपका इसमें आला है। ये सारे के सारे जो हैं ये इसमें आपका जमा हो जाएगा। फौज क्या है? इसमें जमा है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसमें जमा आपका फौज है, लेकिन इसमें आला कहते कैसे? इसमें आला एक तरह का औजार होता है जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए। तो जाहिर सी बात है दिल से हम कुछ कोई चीज़ काट पीट नहीं सकते, गंगा भी से भी कोई काम हम नहीं ले सकते हैं, ना फौज से कोई काम ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ है वो तो तलवार से हम काटने का काम ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से आपका ये इसमें आला हो जाएगा। 67 का डी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो गाइड के बारे में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टारगेट जो एग्ज़ाम है उर्दू रीड। ठीक है, रीड में जो उर्दू के क्वेश्चंस होंगे उसी के हवाले से है। खुलासे गाइड में क्या क्या है, यानी इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तकरीबन 1500 सवाल तो जवाबात हैं। ठीक है, निसाब के मुताबिक नोट्स भी मटेरियल का इसमें मजमूआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये दिख रहा होगा। कॉन्टेक्ट के लिए, डिटेल के लिए आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर बाय, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राशिद आ रहा है, इस जुमले में कौन सा फेल है? राशिद आ रहा है, ये कौन सा फेल है ये बताना है। ऑप्शन आपके यहाँ जो दिए गए हैं वो आपका है फेल लाजिम, फेल मुताद्दी, फेल हाल, फेल मुनासिब। तो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर करना है। ये आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग है और वहाँ पे ग्रामर के भी क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपके पैसेज के भी क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पैसेज को भी दाखिल करेंगे या फिर ये सारी चीज़ें आपको गाइड में मर्ज की हुई मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे फेल हाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हाल, सॉरी फेल हाल आपका जो यहाँ पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। ना जो है जी जायद हो गया, ना इसमें नहीं, फेल हाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 69। मिर्चनामा सबक के मुसन्निफ़ कौन है? मिर्चनामा सबक के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना हारी, सर सैयद ख्वाजा हसन निज़ामी। तो क्या होगा 69 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे मिर्चनामा जो है ख्वाजा हसन निज़ामी इसके मुसन्निफ़ है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है 70 नंबर। एक लड़की का गीत, नज़्म के शायर कौन है? एक लड़की का गीत एक नज़्म है, उसके शायर कौन है? इकबाल, अख्तर शिरानी, दिल अयूबी या मखमूर सईदी। तो क्या होगा 70 का सही जवाब? 70 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अख्तर शिरानी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है। ठीक है, एक लड़की का गीत एक नज़्म है और इसके शायर जो हैं अख्तर शिरानी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ अशार हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अशार को दिया जाएगा, फिर उसके हवाले से उस पर बेस क्वेश्चंस बनेंगे। नेकी की तुम तस्वीर मुअफ़्फ़त
की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महर वफ़ा, घुट्टी में है सब्र व रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। मज़कूरा बाला नज़्म का उन्वान क्या है? उन्वान पूछा जा रहा है कि ये जो इबारत है या अशार है, इसका टॉपिक क्या है या क्या रखना चाहिए। ठीक है, औरतों की तालीम, औरतों का मकाम, औरतों का दर्जा, औरतों का अदब। तो क्या लग रहा है आपको? आप इसे पढ़ने के बाद भी आंसर कर सकते हैं। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे औरतों के दर्जे के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? औरतों के दर्जे के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें औरतों की खसलत के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 72 नंबर, और 72 में क्या कहा जा रहा है? 72 में कहा जा रहा है नेकी लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? नेकी लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? बदी है, मसरत है, नुसरत है, शराफत। तो क्या है नेकी लफ्ज़ का मुतज़ाद? विलोम बताना है आपको। क्या बताना है? विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोग कभी भी देख रहे हो, बाद में भी अगर ऐसा होता है कि साल 2 साल बाद भी लोग देखते हैं, तो इसे देखें, और वो लोग जाके भी तब तक और वीडियोस चैनल पे हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। जो अभी देख रहे हैं, कुछ दिन बाद जो देखेंगे उनको और वीडियोस ऑलरेडी 4 से 500 वीडियोस नियर अबाउट चैनल पे अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं, और इन फ्यूचर और वीडियोस आ जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे बताएं? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे और नेकी का जो मुतजाद होता है बदी, नेकी बदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा जो है 73। तीनत लफ्ज़ के क्या माना है? तीनत, तीनत लफ्ज़ के माना क्या है? हिजाब, आदत, करामत या सरवत। क्या होगा? तीनत 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अभी अशआर में ऊपर हम देखे हैं, उसी का माना यहाँ पे पूछा जाता है। तीनत लफ्ज़ के क्या माने हैं? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं 73 का राइट आंसर बिल्कुल आदत, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तदबीर लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? तदबीर लफ्ज़ का मुतरादिफ ज़रूरत, दौलत, फजीहत या तदबीर। तदबीर लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, हो बहुत सिर्फ अगर थोड़ा सा देखेंगे कोई तब्दीली नहीं, डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन बन गया है। तो 74 का देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तदबीर। चलिए लास्ट आज का देखते हैं। आज का जो लास्ट है वो 75 में क्या है? मज़कूरा बाला अशआर में रदीफ़ है। मज़कूरा बाला अशआर, अभी जो अशआर हुआ बोला कि वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो अशआर अभी आप देखे हैं क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, तो वो उसमें रदीफ़ क्या है? हमसे है, तुमसे है, किससे है या उनसे है। तो रदीफ़ बताना है। रदीफ़ काफ़िया, इस पर भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं। मतला, हुस्न मतला, क़ता, ये सारी चीज़ों पे वीडियोस बने हैं, उन्हें आप देख सकते हैं जा कर के, या फिर गाइड से भी आप मदद ले सकते हैं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे तुमसे है। ठीक है, तुमसे है, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा रहा है। ये आपको अशआर में यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों में लास्ट में। ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जैसे कि नंबर आपको दिखा होगा 9839742161, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं अपने वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी क्वेश्चंस आपको उर्दू के मिल जाएंगे। वहाँ पे भी जाके आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।